नमस्कार। ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। विज्ञान की बातें सीरीज में अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम पिछले पार्ट में पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि के बारे में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। इसे अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि गले में पाई जाती है और एच आकार की तितली नुमा गुलाबी रंग की द्विपालित ग्रंथि होती है। यह श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। इसका वजन 20 से 30 ग्राम तक होता है और आकार में यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण TSH हार्मोन के नियंत्रण में होता है और TSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। थायरोक्सिन हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय थायरोक्सिन की सहायता से होता है, यानी थायरोक्सिन उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इस कारण यह शारीरिक वृद्धि का भी नियंत्रण करता है। हृदय की धड़कन और शरीर के ताप पर भी थायरोक्सिन का प्रभाव होता है। स्त्रियों में ऋतु चक्र का नियंत्रण भी थायरोक्सिन करता है। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन और टायरोसिन आवश्यक होते हैं। बच्चों में थायरोक्सिन के अल्प स्रावण से बुद्धि मंद रह जाती है और वयस्कों में थायरोक्सिन के अल्प स्राव से घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि बड़ी होने के कारण गला फूल जाता है। घेंगा या गलगंड रोग को गोइटर कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में जल में आयोडीन की कमी होने के कारण यहाँ के लोग अधिकांशतः घेंगा पीड़ित होते हैं, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों को घेंगा क्षेत्र भी कहा जाता है। उज्जाई प्राणायाम करने से थायराइड ग्रंथि संबंधी रोग नहीं होते। अब हम जानेंगे पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। यह ग्रंथि भी गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है, जिसमें 4 छोटी छोटी ग्रंथियां अंडाकार रूप में होती हैं। ये पैराथार्मोन नाम का हार्मोन निकालती हैं और इस हार्मोन का मुख्य कार्य रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करना होता है। ये थायराइड ग्रंथि के अधर तल पर लगी रहती हैं और अगर थायराइड ग्रंथि को पीछे से देखा जाता है तो इस तरह ये दानेनुमा ग्रंथियां नजर आती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।